हरि नाम के ऊपर, हरि नाम की महिमा को जानना कितना जरूरी है, ये बात के ऊपर चर्चा किया था कि केवल भावुकतावश हरि नाम नहीं लेना है, उसकी महिमा जाननी है। तो रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में क्या बताए कि एक हरि नाम वो जब लेते हैं तो उनकी इच्छा रहती कि 1000 बार मुख हो जाए उनका, 1000 मुख हो जाए, 1000 कान हो जाएं। फिर हमने चर्चा की सनातन गोस्वामी किस प्रकार से हरिनाम और पारस मणि वाली कथा हमने सुनी। अभी हम कल रुके थे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर के संदर्भ में जो कथा होनी है। तो नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की ये प्रचलित कथा है कि एक सुंदरी के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस तरह केवल हरि नाम का आश्रय लेने पर प्रत्यक्ष रूप से परम भगवान का अनुभव होने के कारण कांचन और कामिनी दोनों ही निकृष्ट अनुभव होते हैं। जब भगवान के नाम अमृत है, ये हमने कल चर्चा किया था, भगवान का नाम अमृत सदृश है। तो जहां भगवान का नाम है वहां पे भौतिक रस फीका लगेगा। तो कांचन और कामिनी, धन और स्त्री के बारे में भी कल हमने चर्चा किया था। संसार में सभी इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये फीका लगने लगेगा। अतः हम समझ सकते हैं कि महामंत्र सर्वाधिक मूल्यवान है। हमें जो नाम प्राप्त हुआ है यह भगवान की विशेष कृपा है। हम सब पर अहेतु की कृपा है कि हम प्रभु के नाम के संपर्क में आए। तो हमारी कोई योग्यता तो स्वयं की नहीं थी कि हम भगवान के नाम के संपर्क में खुद उसकी योग्यता से आए हैं। भगवान की अहेतु की कृपा है, अर्थात प्रभु अब हमसे अल्प ही दूर है। मतलब भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, बस लेना ही मात्र है, ज्यादा दूर नहीं है भगवान। अभी तो दूर भी नहीं है, क्योंकि नाम और नामी भिन्न नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम प्राप्त हुआ है अर्थात प्रभु प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नाम, हालांकि हमने पहले भी चर्चा किया कि हर युग में नाम तो रहता है लेकिन युग धर्म अलग रहता है। तो अभी जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19:151। अनेक जन्म जन्मांतर तक भटकने के पश्चात हमें शील प्रभुपाद एवं वैष्णवों की कृपा से यह हरि नाम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम हरि तक पहुंच ही गए हैं। यदि हम निराश ना होकर निष्ठा पूर्वक नाम हरि नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब हरि नाम में अपनी रति, प्रेम, आसक्ति, भाव एवं भक्ति बढ़ा सकेंगे और अंततः भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। यह निश्चित है। हरि नाम की उपासना 2 पद्धतियों से की जाती है। कीर्तन, नाम लीला गुण आदि, नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के उच्च स्वर से किए गए शब्द को कीर्तन कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1:2-143। कीर्तन खाली हरि नाम संकीर्तन, कई बार हम बोलते हैं कि कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, वो तो है ही। साथ ही साथ रूप गुण लीला आदि के उच्च स्वर में किए गए शब्द को कीर्तन कहते हैं। जब मंत्र से सुलघु उच्चार, देखिए मंत्र से सुलघु उच्चार जप इति भिधीयते, मंत्र के धीमे स्वर से उच्चारण करने पर वह जप कहलाता है। जप के प्रारंभिक अवस्था में जप विभिन्न पापों तथा पाप के विचारों से मिश्रित रहता है। जबकि हम बोलते हैं कि मेरा जप में ध्यान नहीं लग रहा, विचार बहुत आ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जप की प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार से अनुभव होता है। अतएव इस अवस्था को नाम अपराध कहते हैं। परंतु हमें जप करते रहना चाहिए। नहीं मन लग रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि जप करना छोड़ दो। नाम पूर्ण तथा पवित्र है, इसलिए ऐसे शुद्ध नाम के संपर्क से हम कालांतर में शुद्ध हो जाएंगे, और जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तब हम नामाभास नामक द्वितीय अवस्था पर पहुंच जाएंगे। तो पहली अवस्था क्या है? नाम अपराध। दूसरी अवस्था नाम आभास। देखिए याद रखिएगा, पहली अवस्था नाम अपराध, दूसरी अवस्था नाम आभास। नाम अपराध में पाप तथा पाप के विचार मिक्स रहते हैं चेतना में, जप में, मन में, और नाम आभास में शुद्ध हो जाते हैं। और क्या होता है, इस स्तर पर हमारी पाप बुद्धि प्राय नष्ट हो जाती है। हमारा पाप करने में मन नहीं होगा, विचार वैसे नहीं आएंगे, मन थोड़ा शांत हो जाएगा।
तत्पश्चात पूर्णतया पाप कृत्यों तथा पाप वासनाओं से मुक्त होने पर शुद्ध नाम उदित होगा। जब पूरी तरह से प्राय नष्ट होगा, पहले थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन फिर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध नाम आएगा। शुद्ध नाम जब वह अवस्था है जिसमें लेश मात्र भी अपराध नहीं रहते, इसमें लेश मात्र भी अपराध नहीं रहते। अतएव हमें इन 3 स्तरों को तत्वता समझ लेना चाहिए, जिससे हम अंततः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं भाई, आप लोगों का तो पता नहीं, हम तो अभी नाम अपराध स्टेज पे ही हैं। तो फिर भगवान की कृपा से बोलने का मौका मिल रहा है कि ना इसको समझ सकें। भगवान की कृपा है कि समझ जाओ, अच्छा जप करो। इस प्रकार से भाग 1 हमारा पूरा हुआ, जिसमें हमने नाम के विषय के तत्व को समझा। अब हम चलेंगे नाम भजन के ऊपर। तो जो नाम अपराध, नाम आभास इत्यादि जो स्तर हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। अब तक हमने हरि नाम का महात्म्य समझा। यदि हम हरि नाम की सेवा करेंगे एवं हरि नाम में रुचि बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। यदि हम हरि नाम गाते हैं, संकीर्तन करते हैं अथवा जप करते हैं, तो इसका संपूर्ण लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब हम नाम के प्रति अपराध नहीं करेंगे। तो कल भी हमने चर्चा किया था कि भी तुरंत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपराध नहीं करना है। परंतु कई कारणों से हम हरि नाम के प्रति अपराध करते रहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने कुल 10 नाम अपराधों की सूची बनाई है, जिसमें हमें सदैव बचना चाहिए। तो क्या क्या है अपराध, थोड़ा और इसको डिटेल में जाएंगे। सताम निंदा नामना परम अपराध वित्नुते, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों में घोर अपराध। केवल महाभागवतों की ही नहीं, अभी तो भगवान के किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, वे चाहे मंदिर में वास करने वाले ब्रह्मचारी हो या ग्रह में वास करने वाला गृहस्थ हो। चैतन्य महाप्रभु का सूत्र है अमानी ना मान देना, अर्थात समस्त जीवों का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई भगवान के भक्तों के चरणों पर अपराध करता है तो इस प्रकार के आचरण से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को साधुगण अत्यंत प्रिय होते हैं। हमें सदैव साधु निंदा से बचना चाहिए, तभी हम हरि नाम के रुचि प्राप्त कर सकेंगे एवं जप करते समय आनंद का अनुभव कर सके। तो बहुत बड़ी बात है, देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है एक अपने आप में, निंदा। ये भक्तों का देखिए हमारा मिलना जुलना तो होता ही है, क्योंकि हम लोग द्वंद्व में फंसे हैं। द्वंद्व में होने के कारण अच्छा बुरा करना एक बड़ा अपराध है, बचना चाहिए इससे। हमें बहुत सारी तरह के सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे बड़ी समस्या हो जाती है, मन में किसी के प्रति विचार आ जाता है निंदा का, फिर कई बार व्यक्त भी कर देते हैं या दूसरों के आगे निंदा करने लग जाते हैं कि भी इसने ये किया, उस मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। मतलब भक्तों की निंदा नहीं कर, किसी की निंदा नहीं करनी है। अभी ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने समझना है कि निंदा करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि अरे ये भक्त अच्छा नहीं है, ये भक्त अच्छा है। भगवान जानते कौन अच्छा है कौन नहीं। तो जब हो सकता है वो भक्त हमें अच्छा ना लग रहा हो, भगवान को अच्छा लग रहा हो, तो हमने निंदा कर दी तो भगवान बोलेंगे कि मेरे भक्त की निंदा की, तो भगवान निराश होंगे। तो इसलिए ये नहीं करना। दूसरा अपराध, शिवस्य श्री विष्णोर्यः इह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम अहितकर। शिव जी जैसे देवताओं के नाम को विष्णु के नाम के समान व स्वतंत्र समझना। ऐसा भी नहीं कि भी शिव जी अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं भगवान से, लेकिन भगवान के समान भी नहीं है, इसलिए अलग समझ के उनका भी निंदा नहीं करना है। तो पहला अपराध हो जाएगा, क्योंकि वे भी तो महाभागवत हैं, शिव जी ब्रह्मा भी तो महाभागवत हैं। तो पहला अपराध हो जाएगा अगर हम स्वतंत्र समझ के बोलेंगे कि भी ये तो अलग है। दूसरे शब्दों में शिव जी तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के ही समान व उनसे स्वतंत्र समझना भी निंदनीय है। ये भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं सब एक ही तो है, शिव जी विष्णु सब एक है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है। यह भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों में दूसरा अपराध है। तो ये दूसरा अपराध माना जा रहा है। अगर हम भगवान के नाम और
देवताओं के समान समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देवताओं को कभी भी भगवान के तुल्य नहीं समझा जा सकता। देवताओं को भगवान के कभी तुल्य नहीं समझा जा सकता। समस्त देवता अणुस्वरूप जीव तत्व है एवं वे स्वयं विभु स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। तो ये तो क्लियर, भक्तों को क्लियर हो जाता है। शुरू शुरू में होता है तो ये लगता है कि भाई के ये देवी देवता हैं, मतलब हम भी तो देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं की पूजा करते थे पहले, बाद में हमें पता चला तो हम समझ पाए। देवतागण परम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, अतएव उनका नाम भगवान नाम के ना तो बराबर है और ना ही उनसे स्वतंत्र। निसंदेह देवतागण सम्मान के योग्य हैं, परंतु भक्ति केवल भगवान की ही होती है। भक्ति केवल भगवान की ही होती है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। जब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था इस्कॉन में, नया नया भक्त, मतलब अभी नहीं थी चीजें पता, तो एक भक्त ने, मैं हनुमान जी का पूजा करता था, तो फिर वो बोले कि हनुमान जी तो आप भोग स्वीकार नहीं करते, भगवान को ऑफर नहीं रहता बूंदी, तो भगवान हनुमान जी थोड़ी ना खाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने पहले राम जी को बूंदी चढ़ाया शुरू किया और फिर हनुमान जी को बूंदी चढ़ाना शुरू किया। तो इस तरीके से फिर अच्छा भी लगता था मन को कि भाई भगवान अब खाए होंगे। जैसे हम नहीं खाते, वैसे देवता लोग तो बड़े पक्के हैं, भगवान को ऑफर्ड चीज ही खाते। इसलिए यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञ को भगवान विष्णु का मुख कहा जाता है। तो उस यज्ञ में हम जो अर्पण करते हैं भगवान के मुख से होके जाता है। तो ये हमें समझना है कि देवताओं की निंदा भी नहीं करनी है। कई बार लेक्चर देते हैं तो हम निंदा करने लग जाते हैं देवताओं की। नहीं, निंदा नहीं करनी, हमें अपनी सावधानी बरतनी है। तो आगे बढ़ते हैं। गुरु अवज्ञा। गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा उन्हें भौतिक मानकर के उच्च पद से ईर्ष्या करना, देखिए तीसरा अपराध है। श्री भगवान नाम के चरणों में तीसरा अपराध है। तो फिर ये हो गया तीसरा अपराध, गुरु की अवज्ञा करना, आदेशों की अवज्ञा करना। गुरु भौतिक संसार में फंसे बद्ध जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान की ओर से सेवा करते हैं, इसलिए वे भगवान के सर्वाधिक विश्वसनीय दास होते हैं। अगर हम गुरु की अवज्ञा करेंगे तो पहला अपराध हो जाएगा, फिर से महाभागवतों की निंदा करना। देवताओं का तो भी पहला अपराध हो जाएगा। तो पहला अपराध कनेक्टेड है। गुरु भौतिक संसार में फंसे बद्ध जीवों की तो भगवान के विश्वसनीय दास होते आते, उन्हें भगवान की ही भांति पूजा जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग सोचते हैं कि यदि गुरु को स्वीकार नहीं करें तो आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो अपराध भी नहीं होंगे। तो भी बड़ा अच्छा लॉजिक लगाया कि भी गुरु अवज्ञा के अपराध से बचने के लिए गुरु ही हटा दो। लेकिन ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। यदि हम मनुष्य बने हैं तो हमें प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु स्वीकार करके नियमों का पालन करना चाहिए। इसी में हमारा परम कल्याण है। एक बार एक माता जी तर्क कर दी, भगवत गीता क्लास दे रहा था मैं, तो बोली कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती, गीता पढ़ लो, गुरु बस गीता पढ़ लिया बस हो गया, आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, बस गीता आप खुद से पढ़ो। तो मैंने पूछा उन्हें कि आपने गीता पढ़ी है, तो बोली तो नहीं पढ़ी होगी। तो फिर वो बोली कि नहीं, मतलब उसने आंसर नहीं दिया। मैंने गीता में ही लिखा है, भगवान बोल रहे हैं गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपाते। तो फिर ये तर्क ही हट जाता है कि भी गुरु नहीं बनाना। गुरु के बारे में तो भगवान भी स्वयं बोलते हैं और भगवान ने भी गुरु स्वीकार की। तो फिर इस प्रकार से तीसरा अपराध, तो ये हमने तीन अपराधों के बारे में देखा। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा अपराध, श्रुति शास्त्र निंदनम। वैदिक साहित्यों की निंदा एवं खंडन करना भी अपराध है। कई बार हम कई बार ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शास्त्रों की बात नहीं मानते।
शास्त्रों की बात नहीं मानते और निंदा भी करते हैं, खंडन करते हैं कि नहीं ये बात गलत है। शास्त्र मानना बहुत बड़ी बात है, शास्त्र नहीं कोई मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बात माननी चाहिए। विशेष रूप से नाम की महिमा को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ की भर्त्सना करना नाम प्रभु के प्रति घोर अपराध है। तो अगर हम जो शास्त्र भगवान के नाम की गुणगान गाते हैं हम उनका निंदा करें तो भी गलत है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों का अध्ययन करना भी शास्त्रों के अध्ययन नहीं करना भी शास्त्रों के चरणों में अपराध है, अतः नाम प्रभु के प्रति अपराध है। तो शास्त्र नहीं पढ़ना भी अपराध है। सुन लीजिए सभी डिवोटीज यहाँ पे जो उपस्थित हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ना भी अपराध है। आप सभी पढ़ेंगे शास्त्र? यस नो हैंड रेज करिए। यस प्रभु, यस शास्त्र पढ़ने हैं तो नहीं पढ़ना भी अपराध है। सुन लीजिए पहले, नहीं पढ़ना भी अपराध है, इससे बचना है। फिर उसके बाद तथार्थवाद, ऐसा मानना कि शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन अतिशयोक्ति है, ये भी अपराध है। ये भी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बस होता कुछ नहीं। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना अथवा हरिनाम के कई मनमाने एवं अशास्त्रीय अर्थ निकालना अनुचित है। जो अर्थ शास्त्र में दिया है उसे मानना है, इसलिए शास्त्र का खंडन करना भी नहीं है और शास्त्र की बात मानना है। हरि नाम कल्पनम, हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना भाई बड़ा अपराध है। एक नाम लोगे तो पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अरे बड़ी बात है, ऐसा नहीं भाई। शास्त्र में दिया है हरि नाम की महिमा तो दी है भाई, उसको काल्पनिक नहीं मानना है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हरि नाम के वैभव गान को कोरी कपोल कल्पना समझना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई कल्पना ही है, बस किसी ने कुछ कुछ लिख दिया मान लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यम, यही शुद्धि। यह सोचकर कि हरे कृष्ण महामंत्र समस्त पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतः पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए महामंत्र का उच्चारण करना भी लिखा गया है कि भी हरे नाम से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भी पाप कर लो। तो पाप कर लिया, फिर हरि नाम ले लिया, माला कर ली भी हम, तो पाप। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि जैसे अन्य पंथों में ऐसा मैंने सुना है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड थे सिख कम्युनिटी से, तो उनको 5 चीजें प्राप्त होती हैं, तो उसमें उनको एक काला पट्टा मतलब चाक कृपाण वगैरह मिलता है। तो जब उन्हें मांस इत्यादि, उनको भी बोला जाता है कि मांस इत्यादि नहीं खाना, ये शराब इत्यादि नहीं पीना, तो वो क्या करते हैं कि जब करना होता है तो वो सब उतार देते हैं, बे उतार के हम खा लेंगे फिर बाद में पहन लेंगे। तो ऐसा करना गलत है, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हरि नाम की महिमा है, बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं कि हरि नाम की महिमा है तो भी पाप कर लो। धर्म वर्त त्याग हुता आदि शुभ क्रिया साम्यपि प्रमाद। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना 8वां अपराध है। पुण्य कर्म और हरि नाम जप में बहुत अंतर है। पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और जैसे ही स्वर्गीय व्यक्ति के पुण्य फल छीन होंगे उन्हें पृथ्वी पर लौटना होगा, परंतु भक्ति करने वाला वैकुंठ धाम में जाता है और जो भगवान के धाम लौटता है उसे पुण्य मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। तो ये समझना है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की पुण्य कर्म से तुलना नहीं हो सकती, अतः महामंत्र के कीर्तन को मात्र धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है। कई बार जैसे हमने ये भी देखा है, एक बार क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड थे, तो हम तो इस्कॉन में जुड़ गए थे, तब तक नए नए थे, तो वो बोले कि मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र मेरे को भी दिया है, एक पंडित ने बोला है कि हर गुरुवार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है 11 बार। तो इस प्रकार से कई पंडित लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, लेकिन वो क्या है, एक धार्मिक अनुष्ठान मान के दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि भी इनकी अभी ये ग्रह दशा खराब है, इसके लिए इन्हें 11 बार
हरे कृष्ण महामंत्र इस माला में ऐसे करना है, हम लोग वैसा नहीं करते। हमारे लिए महामंत्र गुरु शिष्य परंपरा में आया है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के। महामंत्र की तुलना कभी भी ऐसे भौतिकवादी धार्मिक कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। अश्रद्धाने विमुखे अपश्य शृण्वती यश उपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्तियों के मध्य पवित्र हरि नाम की महिमा का प्रचार करना भी एक अपराध है। ऐसे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए, परंतु प्रारंभ में उन्हें हरि नाम की महिमा अथवा आध्यात्मिक महत्ता के विषय में उपदेश नहीं देना चाहिए। तो कई बार हम नए नए लोगों को क्लास देते हैं, हो सकता है वो अश्रद्धालु हो, आपकी क्लास में आ गए तो एकदम तुरंत हरि नाम की महिमा और ये सब बताना नहीं चाहिए। थोड़ा उनको मौका देना चाहिए, बोलने का, गाने का, करने का मौका देना चाहिए। लेकिन पहले शुरू में इतना डीप क्लास दे दिया कि उनको जो है उनको समझ में ही नहीं आया, और दूसरा वो श्रद्धालु है और उन्होंने बोला कि अरे ये तो अतिशयोक्ति है, मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात, तो उसका अपराध हो जाएगा। इसलिए पहले उसके फेथ को डेवलप करना चाहिए, विश्वास को। विश्वास कैसे डेवलप होगा हम आगे देखेंगे। नाम का निरंतर श्रवण करने से उनके हृदय शुद्ध होंगे और तब वे नाम की दिव्य स्थिति को समझ सकेंगे। अतः प्रचारकों को सावधानी से प्रचार करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, यह जानकर उसके अनुसार हमें हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। यहाँ पे क्लियरिटी से बताया गया कि व्यक्ति को समझना चाहिए, ये नहीं कि भाई कोई भी बैठा है वो कर्मी लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा हरि नाम की महिमा, तो उसके अनुसार उसको समझाना पड़ेगा। तो उसको समझ आया तो फिर बाद में धीरे धीरे नाम की महिमा बताना है। श्रुते अपि नाम महात्मये यह प्रति प्रीति रहितो नरः अहम आदि परमो नामनी सो अप्य अपराध कृत। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की अपार महिमा श्रवण करने के पश्चात भी जीवन में भौतिकवादी विचारधारा बनाए रखता है और सोचता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित समस्त पदार्थ मेरे हैं, एवं हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो वे भी एक अपराध है। तो महिमा श्रवण करने के बाद अब भगवान की ओर बढ़ना है, ना कि संसार की ओर। तो इस प्रकार से अपना जीवन ढालना चाहिए। इन 10 नाम अपराधों के अतिरिक्त ध्यान पूर्वक जप नाम ना करना भी अपराध है और यह अन्य समस्त अपराधों का मूल माना जाता है। अगर हम सही से जप करेंगे तो अन्य अपराधों से भी बचेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, भुक्ति व मुक्ति को लक्ष्य कर हरिनाम का आश्रय स्वीकार करना एवं मायावाद के सिद्धांतों पर आधारित नाम आश्रय भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है। भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाएगी हरि नाम से, इसलिए नहीं, ना ही भगवान में मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, ये सब नहीं। मायावाद दर्शन के अनुसार भगवान नाम का कीर्तन व जप केवल ब्रह्म में लीन होने के लिए साधन मात्र है। उनके लिए क्या रहता है, मायावादियों के लिए भी, वो भी शुरुआत में ये सब करते हैं, विग्रह बनाते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन उनका प्रयोजन क्या रहता है कि ये सब की मदद लेके हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर मुक्ति और नाम की कोई आवश्यकता नहीं, हम ही तो भगवान बन गए। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान नाम न केवल साधन है अपितु वह साध्य और लक्ष्य भी है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के धाम लौटने के पश्चात भी भक्त सदैव नाम प्रभु पर आश्रित होता है। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम पहुंच गए फिर नाम लेने की आवश्यकता, वहां भी गुणगान होगा, वहां भी सदैव भगवान की महिमा का गान करता रहता है। अतः भुक्ति मुक्ति की स्पृहा तथा मायावाद दर्शन के कलमश से मुक्त होकर नाम जप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा नाम के प्रति अपराध करने का भीषण परिणाम हो सकता है, जैसा कि गोपाल चक्रवर्ती की निम्नलिखित कथा में सिद्ध। तो नाम के प्रति अपराध की क्या दशा हुई, तो गोपाल चक्रवर्ती की कथा आती है। एक समय की बात है जब सुप्रसिद्ध नाम आचार्य हरिदास ठाकुर बेनापोल के से चांदपुर नामक गांव में पधार कर पंडित बलराम आचार्य के घर में वास कर रहे थे। वे पंडित वहां के 2 धनिक जमींदार भ्राता हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के कुल पुरोहित थे। एक दिन आचार्य महादेव हरिदास ठाकुर जी को मजूमदार की सभा में ले गए। वहां अनेक पंडित उपस्थित थे। जमींदार ने उन दोनों का स्वागत सत्कार किया। हरिदास ठाकुर की महिमा को जानकर पंडितों ने उनसे नाम के विषय में प्रश्न किए। भगवान नाम के जप के फल के विषय में पंडितों द्वारा प्रश्न किए जाने पर हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार महिमा को कहा, मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय ये भगवान नाम कीर्तन के साथ प्राप्त होने वाले 2 गौण फल हैं। पंडित बोल रहे थे कि नाम लेंगे मुक्ति प्राप्त होगी, पाप हट जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि ये तो मतलब बहुत छोटा फल है, नाम कीर्तन का मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम का उदय होना है, मुक्ति आदि तो
नाम आभास प्राप्त होने वाले नगण्य फल है, नाम आभास से ही प्राप्त हो जाएगी मुक्ति, परंतु भक्त नाम प्रभु से किसी भी फल की कामना नहीं रखता। ये बात हरिदास ठाकुर जी ने बोल दी। तो ये बात हुई तो ठाकुर हरिदास के प्रवचन को श्रवण करके हिरण्य मजूमदार का जो गोपाल चक्रवर्ती नामक एक कर्मचारी इस कथन को सहन नहीं कर पाया कि मात्र नाम आभास से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह अत्यंत कुपित हो उठा और भरी सभा में हरिदास ठाकुर की निंदा सी करते हुए कहने लगा, हे विद्वत जनों, जरा इस भावुक भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। करोड़ों जन्मों के पश्चात परम ज्ञान से पूर्ण होने पर भी जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तो फिर उस मुक्ति को केवल नाम आभास द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह वचन मिथ्या है एवं केवल अज्ञ श्रद्धालुओं को दिशाहीन करने के लिए। बोला कि ये तो ये गलत बोल दिए। गोपाल चक्रवर्ती बोले ऐसा थोड़ी ना, हजारों करोड़ों जन्म सिद्धि प्राप्त करने फिर बाद में मौका मिलता है मुक्ति का, तो ये तो गलत बोल रहे हैं कि नाम आभास से ही हो जाएगा। शास्त्रों में जहां भी भगवान नाम की अत्यधिक प्रशंसा मिलती है वे केवल अर्थवाद है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। हरिदास ठाकुर ने कुछ प्रतिकार करते हुए कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का आरोप करते हैं वे तो शुष्क तार्किक है, वे भगवान नाम के महात्म्य को नहीं समझ सकते। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं उनके लिए मुक्ति अति नगण्य है। तो बोले कि भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुक्ति से, अतः भगवान नाम में अर्थवाद की संभावना ही नहीं। इस यथार्थ महिमा मंडन को अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं और मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसा कह के हरिदास ठाकुर चुप हो गए। आवेग में गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त ना हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान ले कि मैं आपकी नाक काट दूंगा। नहीं बोल दिया। तब हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि नाम आभास से मुक्ति प्राप्त ना हो सके तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक स्वयं ही काट लूंगा। इस प्रकार सभा समाप्त हुई और सभी सभापति अपने अपने निवास स्थान पे की ओर अग्रसर हुए। जब दोनों मजूमदारों ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को उसके अनुचित व्यवहार के लिए उसे सेवा से निवृत्त कर दिया। बोले कि आपने गलत किया, हरिदास ठाकुर को ऐसे बोल दिया, ये सब हो गया। 3 दिवस में उस अपराधी की कोढ़ हो गया, गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया, जिसकी फलस्वरूप उसकी उठी हुई नाक गल कर गिर पड़ी। गोपाल चक्रवर्ती की ऐसी दशा देखकर सभी लोग चकित हुए। सबने हरिदास ठाकुर द्वारा प्रदत्त नाम तत्व की प्रशंसा की एवं उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में ठाकुर हरिदास ने अपराध को गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं लिया था, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को यह फल भोगने के लिए बात की। भगवान नाम के प्रति लेश मात्र भी अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपराधी को इस प्रकार के दंडों को भोगना पड़ेगा। हमें सावधानी से नाम जप करना चाहिए, विशेषतः हमें सैद्धांतिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश हमसे कोई अपराध हो जाता है तो हमारे अपराधों को सरलता से निराकरण हो जाएगा, परंतु यदि किसी के सिद्धांत ही स्पष्ट नहीं तो उसे अज्ञानता की परत से नहीं ढका जा सकता। इस प्रकार से हमें बचना है नाम अपराधों से। और आगे बहुत सारी चीजें हैं, अगले सत्र में हम इसे पूरा करेंगे। आज के सत्र में हमने ये जाना 10 नाम अपराध और एक कथा भी जानी, अर्थवाद का आरोप करने वालों का क्या हुआ, भगवान नाम के प्रचारकों का, भागवतों की निंदा करने वालों का क्या क्या हुआ, ये सब हमने जाना। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, अगले सत्र में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि नाम हम चल रहे हैं उसके विषय में और पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की।